नमस्कार। मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। चलिए आज बात शुरू करते हैं एक किस्से से। किस्सा या क्या कह लें, ये बात सच ही है। कुछ यूं हुआ, दिल्ली में कांग्रेस के एक सीनियर लीडर के घर पर बकरीद की पार्टी थी। दावत थी, बिरयानी से लेकर मीठी सेवइयां तक थी। उसी में बीएसपी के एक बड़े नेता को भी बुलाया गया था। जब वो पहुंचे, गले मिले दोनों नेता, यानी कांग्रेस के भी और बीएसपी के भी। आमतौर पर होता यूं है कि बीएसपी के नेता दूसरी पार्टियों के नेताओं से कम घुलते मिलते हैं। उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं बहन जी को अगर फोटो पहुंच गई और ये पता चल गया तो पता नहीं उन पर भी डंडा चल सकता है। बहन जी यानी बीएसपी के कार्यकर्ता और समर्थक मायावती को बहन जी कहकर बुलाते हैं। दोनों नेता गले मिले, मामला दिल्ली का है। और उसके बाद बैठे, बीएसपी के नेता को मीठी सेवइयां दी गई तो उन्होंने कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कभी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा आप भी तो मुंह मीठा करिए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि भाई अगर आप बहन जी को मना लेंगे तो मेरा भी मुंह मीठा हो सकता है। अब इस पर बात आगे बढ़ी कि बहन जी को मना लेंगे तो मुंह मीठा कैसे हो सकता है। दरअसल कांग्रेस के वो नेता फिर से एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब एक तरीके से ये बात साफ होने लगी है और संकेत भी मिलने लगे हैं। खुलकर अखिलेश यादव कहने भी लगे हैं, विपक्ष की बैठक में जा भी चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा। लेकिन इस गठबंधन में बीएसपी से कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि कम से कम ये जो बड़ा गठबंधन हो रहा है, अगर उसमें बीएसपी को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर बात बनेगी। वरना यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन से बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए, इस बात की संभावना बहुत कम लग रही है। वैसे देखिए ना, 2019 में भी क्या हुआ था। सपा और बसपा, आरएलडी तीनों मिलकर चुनाव लड़ी थी। तब भी वो बीजेपी के विजय रथ को ये तीनों पार्टियां मिलकर रोक नहीं पाई थी। हमने आपको पहले करीब 15 दिन पहले बताया था कि कैसे मायावती के घर पर जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें उनके परिवार और पार्टी के कुछ सीनियर लीडर ने उनसे ये आग्रह किया था, उनको ये कहा था कि अगर कांग्रेस के साथ हम गठबंधन कर लें तो बेहतर रहेगा। मायावती ने कुछ कहा नहीं, वैसे किसी सुझाव और सलाह पर मायावती कस के डपट देती हैं और फिर उसके बाद उस नेता की हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी बहन जी से कोई बात, मन की बात खास तौर से कह ले। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ तो लोगों ने समझा कि शायद बहन जी के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही होगी। लेकिन महीने भर होने को आए हैं, अभी तक वो खिचड़ी दिख नहीं रही है। समाजवादी पार्टी के नेता भी अब तक इस गठबंधन को, जिसमें बीएसपी को भी शामिल किया जाए, मायावती को लिया जाए, उसके बारे में अब तक खामोश थे। खामोश इसीलिए थे क्योंकि उनके नेता यानी उनके चीफ अखिलेश यादव इस पर कुछ नहीं बोल रहे थे। वो मायावती से गठबंधन करके ये कह चुके हैं कि हमें नुकसान हुआ। मायावती भी यही बात कह चुकी है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन का उनका अनुभव खट्टा रहा। दोनों ही कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे थे। अखिलेश यादव ने अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं की, खासतौर से जो सांसद हैं लोकसभा के, जो पिछली बार चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे, उनकी बेचैनी बढ़ने लगी है। उनका बीपी भी बढ़ रहा है। वो सोच रहे हैं कि अगर अगले साल चुनाव हुए लोकसभा के तो बिना बीएसपी के गठबंधन के, हाथी को साथ लिए साइकिल और पंजा और हैंडपंप बात नहीं बनती दिखती है। मैं दो नेताओं का जिक्र खास तौर से करना चाहूंगा। एक हैं संभल के बड़बोले सांसद, यानी उन पर किसी भी टॉपिक पर आप चले जाइए, वो कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं कि देश भर में हंगामा खड़ा हो जाता है। नाम है उनका शफीकुर रहमान बर्क। शफीकुर रहमान बर्क ने बिना लाग लपेट के कह दिया कि भाई ऐसा है कि ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात चल रही है, अगर इसमें बीएसपी को शामिल कर लिया जाए तो बेहतर रहता। बाद में उन्होंने ये जोड़ दिया कि उनकी ये व्यक्तिगत विचार है। वो संभल से सांसद हैं, उनके पड़ोस में है मुरादाबाद। मुरादाबाद के जो सांसद हैं वो डॉक्टर साहब हैं, सर्जन हैं। नाम है उनका डॉक्टर एसटी हसन। बर्क साहब तो कई बार सांसद रहे, हसन साहब के लिए पहला मौका है। अब दिल्ली आते जाते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, उन्हें लगता है अगली चुनाव में पता नहीं क्या ना हो जाए। अगर बीएसपी अलग लड़ गई तो शायद बात खराब हो सकती है। पिछली बार तो सपा बसपा मिल के लड़ी थी तो पहली बार लोकसभा पहुंच गए। अब वो लोकसभा में जमे रहना चाहते हैं, अंगद के पांव की तरह। तो वो भी कह रहे हैं
कि काश इस गठबंधन में मायावती को भी शामिल कर लिया जाए। हालांकि बीएसपी के बहुत सारे नेता ऐसा चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के और भी नेता ये बात चाहते हैं, लेकिन खुलकर कहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। अब बख्श साहब ठहरे थोड़े से बुजुर्ग, कभी कुछ कह भी देते हैं तो अखिलेश यादव उनकी बात का बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन पहली बार उन्होंने खुलकर मायावती के लिए बैटिंग की है, उनका गुणगान किया है और एक तरीके से मन ही मन खाका खींच रहे हैं कि एक ऐसा गठबंधन बन जाए यूपी में जिसमें समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, आरएलडी हो और कांग्रेस हो। तब लोकसभा की 80 सीटों पर हम बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। एक ऐसा सामाजिक समीकरण बन सकता है जिसके आधार पर वो मजबूती से लड़ सकते हैं। कांग्रेस के मन में भी बहुत उम्मीदें हैं कि शायद गठबंधन हो जाए। कांग्रेस इसके लिए पहल करने को भी तैयार है कि भाई मैं आगे बढ़ता हूं और अखिलेश यादव से भी बात करता हूं और मायावती से भी बात करता हूं, फिर सब मिल बैठ के 80 सीटों पर तय कर लेंगे कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कुछ नेताओं ने तो खाका भी खींच लिया कि इतने सीट पे बीएसपी लड़ेगी, इतने पे एसपी लड़ेगी, इतने पे कांग्रेस लड़ेगी। ये सब चलता रहता है। आपको बताया था मैंने पहले कि अखिलेश यादव के यहाँ यानी समाजवादी पार्टी के ऑफिस में अलग अलग लोकसभा सीटों को लेकर बैठकें शुरू हो गई हैं। उसमें एक तरीके से मैसेज दिए जाने लगे कि कौन सी सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत है और वहाँ लड़ेगी, कौन सी सीट वो कांग्रेस के लिए छोड़ना चाहते हैं। लेकिन बीएसपी के जो खेमे की सीटें हैं ना, उसके बारे में अखिलेश यादव पूरी तैयारी से हैं अभी। मतलब उनके मन में गठबंधन को लेकर कुछ खास नहीं है, लेकिन उनके नेता चाहते हैं। मैं बीएसपी के भी कुछ सांसदों को जानता हूं जो सामने तो कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन उनके मन ही मन लड्डू फूटते रहते हैं कि काश कोई बात करवा दे ना, कांग्रेस और अखिलेश यादव को साथ मिलवा दे, बहन जी को समझा दे तो सब एक साथ मिल के लड़ें तो फिर बात बन जाए। बीएसपी के 10 सांसद हैं अभी यूपी में और समाजवादी पार्टी के 5 थे और 2 सीटें हार गई। अब देखिए क्यों बीएसपी इतना महत्वपूर्ण है। बस 2 ही एग्जाम्पल लीजिए, मैं कहूँगा एक ही ले लीजिए, आजमगढ़ का ले लीजिए, जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, जहाँ से मुलायम सिंह यादव भी चुनाव जीते, अखिलेश यादव भी चुनाव जीते। अखिलेश यादव एमपी बनने के बाद जब वो एमएलए बन गए पिछले साल, तो उन्होंने वो सीट छोड़ दी, बाईपोल हुआ और वहाँ पर अगर बीएसपी ने उम्मीदवार नहीं उतारे होते तो जो वोटों का आंकड़ा है तो बीजेपी वहां कभी नहीं जीत पाती। लेकिन समाजवादी पार्टी वहां हार गई और बीजेपी जीत गई। बीजेपी के लिए वो सीट जीतना एक तरीके से ना 8वां अजूबा था, पर वो हो गया क्योंकि बीएसपी के उम्मीदवार ने मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर दिया। अब बीएसपी के साथ होने से, कांग्रेस के होने से क्या हो जाता है और समाजवादी पार्टी अगर मिल के लड़ते हैं तो मुस्लिम वोटों का डिवीजन बिल्कुल नहीं होगा। 20% वोट बहुत मायने रखते हैं। फिर मायावती के अपने 11, 12, 13, 14 जो भी कह लीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव में 12% ही वोट आए थे, लेकिन किसी के साथ जुड़ जाएंगी तो वोट शेयर बढ़ जाता है। तो मैंने कहा ना कि अगर आजमगढ़ का एग्जाम्पल ले ले कि अगर आप अलग अलग लड़े तो फायदा बीजेपी का, मिलकर लड़े तो फायदा गठबंधन का। तो जो भी सांसद हैं अभी और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, बीएसपी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, आरएलडी के हों, यानी बीजेपी के विपक्ष वाले, सबके मन में बस एक ही चीज है, किसी तरीके से सब लोग मिलकर चुनाव लड़े। पर सवाल वही है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन मायावती से और बहन जी से बात करने की हिम्मत जुटाए। मैं जानता हूं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं एक, वो भी चाह रहे हैं बात करना मायावती से, लेकिन मायावती ने खुलकर अब तक कुछ नहीं कहा है। लेकिन हाँ, ये पहली बार हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद खुलकर अब एक बड़े गठबंधन की तरफ इशारा करने लगे। तो अगर अखिलेश और मायावती मिल गए तो क्या इस बार 2019 जैसा नहीं बल्कि कुछ अलग खेल होगा? इस पर क्या है आपकी राय, हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे इस बात का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।